नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट का जो हिंदी का 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जिसके आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रश्न 1। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी को वैज्ञानिकों का मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई हैं। यह कथन किस निबंध से है? तो इसका आंसर है इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये। ऑप्शन का ऐसा होता है कि किसी का पता होता है, किसी का नहीं पता होता, तो इस जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्रश्न 2। अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो ये मनु भंडारी पर पड़ा था। उनकी जो आत्मकथा है एक कहानी, यह भी से है ये। प्रश्न 3। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो इसमें छ, जय और झ ये स्पर्श संघर्षी हैं। जो नहीं है वो ऑप्शन मुझे और पता नहीं है, ये मुझे बताए गए तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये ऑप्शन थे उसमें। तो ये संघर्ष स्पर्शी व्यंजन हैं तीनों। प्रश्न 4। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? यह उपन्यास है। प्रश्न 6। देसिल बयाना सब जन मिठिया विद्यापति की पंक्तियां हैं ये। प्रश्न 7। झूठा सच उपन्यास में किस स्थान का वर्णन नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन बताए हैं मुझे कानपुर, नैनीताल, जालंधर और लखनऊ। ये इसमें मतलब नैनीताल और जालंधर इन दोनों शहरों का वर्णन है, लखनऊ और कानपुर का नहीं है। प्रश्न 8। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का समय बताना था। तो ये 693 से 1693 ईस्वी है और ये राम कुमार वर्मा की जो पुस्तक है ये। प्रश्न 9। क्रिया के विषय में सत्य कथन है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, यह सत्य कथन है। और भी 3 ऑप्शन होंगे तो वो पता नहीं है। प्रश्न 10। समास को सही क्रम में मिलाना था। तो यथावधि अव्ययभाव समास है, लवकुश द्वंद्व समास है, शिवाल्य तत्पुरुष और चक्रपाणी बहुगिरी समास है। प्रश्न 11। किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेती जोतते बोते वहीं उसे साथ यह भी सोचते कि ऐसी कोई नया फल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती से आगे से दुगना अनाज उपजे। यह कथन किस निबंध से है? तो ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उससे ये लिया गया है। प्रश्न 12। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग के अध्यायों का क्रम से लगाना था। तो इसमें उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्राकृत और पुरुष, पुरुष और परिस्थितियां, ये मैंने क्रम से ही लगाए हैं, ये इनका सही क्रम है। प्रश्न 13। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा में मिस कैथरीन किस देश की थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की निवासी थी और ईसाई परिवार से थी। प्रश्न 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलनकर्ता से मिलान करना था। चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी, ओम प्रकाश सिंह। प्रश्न
15 प्रिय प्रवास के छंद कौन कौन से हैं? तो इसमें मालिनी, मृद मंदकांता और द्रुत विलंबित और वन। तो इसमें मंदकांता और द्रुत विलंबित ये दोनों इसमें छंद हैं। प्रश्न 16 राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 7 जून 1955 में। प्रश्न 17 निबंध ठहरी हुई विधा जरूर है मगर निबंधकार ठहरा हुआ नहीं, यह कथन किसका है? तो यह विवेकी राय का कथन है। प्रश्न 18 चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना था। तो ये 1904 ईस्वी और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये। प्रश्न 19 हिंदी के उपन्यास को प्रकाशन वर्ष के क्रम से मिलान कीजिए। तो इसमें मैला आंचल 1954 ईस्वी, झूठा सच 1958 और 60 ईस्वी, ये 2 भागों में था। 3 राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, ये इसका सही मिलान है। प्रश्न 20 कहानी को क्रम से लगाना था। कानों में कंगना 1913, ईदगाह 1933, राजा निर्बंसिया 1957, परिंदे 1960। मिलान करने के लिए था ये भी। संप्रदाय जो थे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। प्रश्न 22 मानस का हंस में सहायक पुस्तकें हैं। तो इसमें जो मुझे पता है वो काशी का इतिहास, अकबर, विनय पत्रिका और कवितावली, ये चारों पुस्तकें मानस के हंस को लिखने में सहायक थीं। अब ये पता नहीं है कि ऑप्शन में कौन कौन सी पुस्तकें थी। प्रश्न 23 चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु के जीवन पर आधारित है और यह भारत यायावर की रचना है। प्रश्न 24 रस का साधारणीकरण पात्रों में किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न 25 पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, यह कथन किसका है? तो यह कथन देवसेना का है। प्रश्न 26 नाटकों के पात्रों का मिलान करना था। तो इसमें जयमाला स्कंदगुप्त, लीला चंद्रगुप्त, यही 2 ऑप्शन मुझे मिले। प्रश्न 27 भाषा के रूप में अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में देखने को मिलता है? तो खालिक बाबरी 1, 2 चंदायन, 3 उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 4 सत्यवती कथा। तो इसमें आंसर है चंदायन। प्रश्न 28 मिलान के लिए प्रश्न पूछा था। तो इसमें लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी, तुलसीदास काव्य मीमांसा, उदय भानु सिंह, तुलसीदास आधुनिक वातायन से, तो ये रमेश कुंतल मेघ की है। प्रश्न 29 राम की शक्ति पूजा से कथन किसने किससे कहा था? अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। कुछ ने यह बताया है बच्चों ने और कुछ ने शक्ति की करो मौलिक कल्पना, यह बताया। तो ये दोनों ही कथन जामवंत का राम से है। अब इसमें से किसी ने ये बताया है ऊपर वाला, किसी ने नीचे वाला बताया। मैंने दोनों ही ऑप्शन लिख दिए हैं, तो दोनों ही ये जामवंत के कथन हैं जो राम से कहते हैं वो।
प्रश्न 30 नैन चुबही जस महावट नीरू नागमती वियोग खंड में महावट का अर्थ क्या है? तो इसमें मुझे दो ऑप्शन मिले, महावट और महा की झड़ी। तो इसमें सही से तो मैं बता नहीं सकती, पर यह है कि महा की झड़ी के लिए मतलब महावट का अर्थ प्रयोग हुआ है, और जो ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से आंसर होगा। प्रश्न 31 कामायनी के सर्गों को सही क्रम में लगाना। तो श्रद्धा, काम, लज्जा, करम और ईड़ा। प्रश्न 32 प्रताप नारायण मिश्र के विषय में सत्य कथन बताना था। तो इसमें हिंदी का एडिशन कहा जाता है, दूसरा है आत्मजन्य निबंधकार हैं, ये दोनों सही हैं इसमें। प्रश्न 33 चम्मा का संबंध किसके जीवन से था? तो ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसमें है, हरिवंश राय बच्चन से था इनका संबंध। प्रश्न 34 रचनाओं का मिलान करना था, काव्य इनका सती से करना था। काव्य प्रकाश 11वीं शती, साहित्य दर्पण 14वीं शती, रसगंधार 17वीं सदी। प्रश्न 35 तमस उपन्यास के पात्र। तो इसमें हयात बख्श, देवव्रत और हरनाम सिंह, ये तीनों थे इसमें। प्रश्न 35 तीसरी कसम के पात्र हैं। तो इसमें पलटदास, लहसनवा और धुनीराम, ये तीनों हैं इसमें, महेश्वर नहीं है। किस उपन्यास में बुल्ले शाह फकीर का जिक्र हुआ है? तो जिंदगी नामा में हुआ है इनका। शिव शंभू के चिट्ठे में कौन सा कथन सही है? तो ये लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा था और शिव शंभू शर्मा काल्पनिक पात्र है, ये दोनों सही हैं। प्रश्न 36 सरोज स्मृति में सरोज को लेखक ने किन नामों से बुलाया? तो इसमें ऑप्शन तो मुझे बताए नहीं है, ये प्रश्न पूछा था इसमें। प्रश्न 37 कहानी का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम लगाना था। तो कानों में कंगना 1913, ईदगाह 1933, राजा निर्बंसिया 1957 और परिंदे 1960। प्रश्न 41 विद्यानिवास मिश्र की रचना है। तो इसमें साहित्य के सरोकार, यह विद्यानिवास मिश्र की है। छोटे छोटे सुख, यह गिरिराज शरण अग्रवाल की है। और कविता के देश में, यह केदारनाथ सिंह की रचना है। चौथा ऑप्शन मुझे पता नहीं क्या था, पर इसमें साहित्य के सरोकार ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। प्रश्न 42 तुलसीराम का नामकरण किसने किया? तो ये बाबा हरिहर दास ने इनका नामकरण किया था, तुलसीदास नाम इनको दिया था ये। प्रश्न 43 बघेली का किस अपभ्रंश से संबंध है? तो ये पूर्वी अर्धमागधी अपभ्रंश से है। लिरिकल बैचलर पुस्तक को मिलकर लिखा था, किस किसने मिलकर लिखा था? ये कॉलरिज और बर्थवर्थ ने लिखा था इसको मिलके। प्रश्न 44 सिंदूर की होली से प्रश्न था, तो उसमें इन्होंने बताया कि इसके अंकों के बारे में लिखा था कि इसमें 2 अंक हैं। तो इसमें 2 अंक नहीं है, इसमें 3 अंक हैं। अब ये प्रश्न मुझे पता नहीं किस तरह से था। प्रश्न 44 लाल पान की बेगम में स्टेशन वाली किससे कहा गया है? तो ये जंगू की पतोह को कहा गया, क्योंकि वो स्टेशन के पास वाली लड़की जो है वो जंगू की पतोह है। प्रश्न 45 मानव कब दानव से भी दुर्वंत पशु और बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निस्वास हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। यह कथन चंद्रगुप्त के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त नाटक के। तो यह सिंहरण का है कथन। प्रश्न 46 क्रम से लगाने को आए थे। तो ब्रह्म समाज,
1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875 और अप्रैल में है ये, और थियोसॉफिकल सोसाइटी यह भी 1875 है, पर यह नवंबर में है। तो ये इसका सही क्रम है। प्रश्न 47, कहानी के पात्रों का कहानी के साथ मिलान करो। ये था अनीता राही, किरण कानों में कंगना, लिच्छमा कोशिका घटवार और श्यामनाथ ये चीफ की दावत। प्रश्न 48, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की रचनाओं को क्रम से लगाना था, तो इसमें भाषा और साहित्य बताया था मुझे, पर मुझे लग रहा है ये भाषा और समाज है जो 1961 में है। आस्था और सौंदर्य जो रचना है इनकी ये 1961 है इसका प्रकाशन वर्ष। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ये इसका प्रकाशन वर्ष है।